हेलो एवरीवन, आज हम मेटलर्जी के बारे में समझेंगे। इस लेसन के अंतर्गत हम मेटलर्जी के बारे में समझेंगे कि प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे हो सकता है। पहले हम मेटलर्जी को डिफाइन करते हैं कि मेटलर्जी क्या है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल, इसके कुछ मेथड है। इनके 5 स्टेप हैं, इनको अलग कर सकते हैं। पर इसके लिए सबसे पहले जॉ क्रशर से इसे ग्राइंड कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पल्वराइजेशन कहते हैं। और इसके अलावा इसमें बॉल मिल होती है जिसमें इसे क्रश किया जा सकता है। इसी पूरी प्रोसेस को हम पल्वराइजेशन कहते हैं। पल्वराइजेशन के बाद ओर को कंसंट्रेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन देयर। ओर का कंसंट्रेशन इन 3 मेथड से किया जाता है: कंसंट्रेशन, ग्रोथ फ्लोटेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन से। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में सेंट्रीफ्यूगेशन सबसे पहले किया जाता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन इज डन जब वहाँ पर दो मेटल की इम्प्योरिटीज़ के बीच में डेंसिटीज़ का डिफरेंस हो। इस मेथड में पाउडर ओर को मूविंग टेबल के स्लॉट के बीच में रखा जाता है और तेज़ी से घुमाया जाता है। जो डेंस पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल हो जाते हैं वो सेपरेटेड हो जाते हैं। इनका सेपरेशन देख सकते हैं। जो डेंसर पार्टिकल है वो ग्रुप्स में फंस जाते हैं। लाइटर इम्प्योरिटीज़ राइजल होती है वाटर के साथ और सरफेस के ऊपर से सेपरेट हो जाती है। इसके बाद ग्रोथ फ्लोटेशन मेथड उनके लिए अपनाया जाता है जो सल्फाइड फॉर्म में होते हैं। अब सल्फाइड फॉर्म में कौन कौन से होते हैं ये हमें देखना, जैसे कॉपर, लेड, जिंक। इनका हम ग्रोथ फ्लोटेशन मेथड से सेपरेशन या कंसंट्रेशन कर सकते हैं। इसमें ओर को एक लार्ज टैंक में लिया जाता है जिसमें ऑयल और वाटर मिला दिया जाता है और इसको एजिटेट किया जाता है करंट ऑफ कंप्रेस्ड एयर द्वारा। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो ओर पार्टिकल है वो ऑयल द्वारा वेट हो जाता है और इम्प्योरिटी और गैंग से एक सरफेस में फ्रोथ के रूप में आ जाता है। जो हैवी पार्टिकल होते हैं, क्ले, सैंड एट्सेट्रा, ये पानी के साथ वेट होते हैं और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ये इनके बीच में सीधा सा कॉन्सेप्ट है। सल्फाइड ओर्स छलने के द्वारा अलग वेसल में छाने जाते हैं और फिर इनको वॉश आउट किया जाता है। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर में अगला जो मेथड है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में जो पल्वराइज ओर होता है वो एक कन्वेयर बेल्ट में रखा जाता है जिसमें 2 मैग्नेटिक व्हील लगे होते हैं। जो मैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं वो मैग्नेटिक व्हील से अट्रैक्ट हो जाते हैं और जो बाकी नहीं होते हैं नॉन मैग्नेटिक, वो सेपरेटली आउट हो जाते हैं। तो इस तरह दोनों को अलग किया जाता है, आप देख रहे होंगे। अब जो कंसंट्रेट ओर है उसको हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और स्मेल्टिंग 3 मेथड है। इन तीनों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं। रोस्टिंग क्या है? कंसंट्रेटेड ओर को हाई टेम्परेचर पर हीट करना इन परसेंस ऑफ एक्सेस एयर, उसे हम रोस्टिंग कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा करने के लिए हम उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट। कैल्सिनेशन भी कुछ इसी तरह की प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पे अब्सेंस ऑफ एयर होती है और टेम्परेचर जो है इतना होता है कि वो मेल्टिंग पॉइंट के नीचे रहे। इस टेम्परेचर पर इसे गर्म किया जा सकता है। स्मेल्टिंग एक मेल्टिंग ऑपरेशन है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओर जो है मेल्टेड फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं। अगली जो प्रक्रिया आती है वो आती है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। इसको 3 तरीके से किया जा सकता है: रिड्यूसिंग एजेंट से, इलेक्ट्रोलिसिस से और थर्मल डिकम्पोजिशन से। ये समझ गए आप? एजेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जिंक और आयरन, लेड, कॉपर ऑक्साइड आदि को रिड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनसे आसानी से इनका रिडक्शन हो जाता है। यदि
आयरन के ऑक्साइड, मैंगनीज और क्रोमियम के ऑक्साइड हों, उनको अगर हम एल्यूमिनियम के साथ हीट करते हैं तो प्योर मेटल हमें प्राप्त हो जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग जो मेटल जिनको भी हम हीट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन उन मेटल्स का किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो कार्बन के बजाय ऑक्सीजन को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें फर्नेस में डालेंगे तो ये किसको अट्रैक्ट करेंगे, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेंगे, ना कि कार्बन। अगला जो स्टेप आता है वो आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो रिफाइनिंग 3 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा है लिक्विफिकेशन और तीसरा है डिस्टिलेशन। तीनों को आप चित्र में देखिए। मेटल जिनको इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन किया जाता है वो हैं कॉपर, जिंक, टिन, क्रोमियम, निकल, सिल्वर, गोल्ड। इनको स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिकली या इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन किया जाता है। ये बहुत ही इसके लिए हम एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। पहला जो इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड होगा। एनोड मोटा और इम्प्योर मेटल का होगा, इसी की तरह कैथोड प्योर और पतला होगा। इसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। आप देखेंगे कि एनोड से कॉपर 2+ आयन सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व हो रहे हैं, सॉल्यूशन से वो कैथोड पर जमा होते हैं। इस तरह कैथोड पर सारे एनोड के मेटल जो है रिफाइन हो जाते हैं और कैथोड बहुत मोटा हो जाता है। और इस तरह इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रोलिटिकली हम इसको मेटल को रिफाइन करते हैं। इसके अलावा जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो नीचे बैठ जाती है। इसके अलावा कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, उन्हें हम लिक्विफिकेशन के मेथड के ज़रिए रिफ़ाइन करते हैं। इसमें टिन, लेड आदि है। इसमें हम क्या करते हैं, एक स्लॉटिंग फर्नेस होती है जिसमें हाई टेम्परेचर की तरफ थोड़ा स्लोप होता है और उस स्लोप पर हम इम्प्योर पाउडर को रखते हैं। इम्प्योर पाउडर में जो प्योर मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होने के कारण वो आगे आ जाता है और जो इम्प्योरिटीज़ है वो पीछे छूट जाती है। मेटल मेल्ट होता है और अलग वेसल्स में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लिक्विफिकेशन कहते हैं। में मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज़ का हायर होता है, सो इट डू नॉट मेल्ट, और जो बाकी प्योर मेटल होता है वो नीचे मेल्ट होके आगे आ जाता है। इसके बाद कुछ मेटल का जोन रिफाइनिंग की जाती है। रिफाइनिंग में उन्हें क्रिस्टलाइजेशन मेथड से अलग किया जाता है। इसमें जैसे सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर, बोरोन आदि को अलग किया जाता है, मतलब रिफाइन किया जाता है इसमें। ओके, यू गॉट इट। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इम्प्योरिटीज़ मोर सॉल्युबल होती है मोल्टन फॉर्म में। तो जो मोल्टन मेटल है वो कूल डाउन जैसे ही करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटीज़ वो डिक्रीज़ हो जाती है और इस तरह वो सेपरेट आउट हो जाता है फ्रॉम द मेटल।